हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और तैयारियों में जुटे हुए होंगे। मैं हूं आपकी वन एंड ओनली श्रेया मैम और मैं लेके आई हूं आपके लिए आज मेटल एंड नॉन मेटल की सीरीज, जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। ओके, तो विदाउट टाइम वेस्ट हुए अपन सबसे पहले देखते हैं चेक लिस्ट में अपन कौन कौन से डायमेंशंस कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा या फर्स्ट टॉपिक है आपका मेटल। मेटल क्या होता है अपन इसमें पढ़ेंगे और इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सेकेंड वन है हमारा नॉन मेटल, इसमें भी अपन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। थर्ड वन है हमारा आयनिक बॉन्ड एंड कंपाउंड। तो आयनिक बॉन्ड किससे मिलकर के बनता है, मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर मींस क्या, एक्सेप्ट करना और डोनेट करना। फोर्थ वन है हमारा ऑकरेंस ऑफ मेटल, इसमें अपन एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग पढ़ेंगे। एंड लास्ट वन है हमारा कोरिजन। कोरिजन क्या होता है और इसके प्रिवेंशंस क्या है। तो चलिए बच्चों अपन चलते हैं फर्स्ट टॉपिक की तरफ। उससे पहले आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं मेटल्स। अब मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स की बहुत सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, बट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जब भी कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है और पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, मेटल्स कहते हैं। अगर इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो पहली बात तो सबसे पहले ये हार्ड होते हैं। सेकेंड, जो इनकी सरफेस, आउटर सरफेस अपन कह सकते हैं शाइनी या लस्टरस जिसे अपन कहते हैं। थर्ड वन पॉइंट है ये मैलिएबल होते हैं, दैट मीन्स इसे अपन हैमर से बीट करके थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टाइल होते हैं, दैट मीन्स खींच करके स्ट्रेच करके वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड सोनोरस या सोनैरिटी पाई जाती है, दैट मीन्स जब अपन किसी भी मेटल पे अपन स्ट्राइक करते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है। एंड लास्ट वन है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। ओके बच्चों, तो हम चलिए डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। दोज एलिमेंट विच फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लॉसिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड मेटल्स। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सोडियम एंड मैग्नीशियम। अभी कैसे इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, आपको पता होगा कि जो सोडियम होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, 11। और आपने ऑक्टेट रूल पढ़ा होगा 9th क्लास में। उसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा आउटर मोस्ट सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन कंपलसरी है, 8 इलेक्ट्रॉन ओनली, पहली सेल को छोड़ करके। मतलब कौन सेल को, के सेल को छोड़ करके। उसके लिए कौन सा इलेक्ट्रॉन लेते हैं अपन, 2। अब 2 देन 8 और लास्ट में कितना बचता है, 1। मतलब ये जो इसका आउटर मोस्ट सेल है उसमें 1 क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 7 तो ये किसी से ले नहीं सकता, इसलिए क्या कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। अब जब इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, डोनेट कर देगा, तो उसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इसे अपन क्या कहते हैं, मेटल। ऐसे मैग्नीशियम की अगर अपन बात करते हैं तो मैग्नीशियम को कितना होता है, 12। क्या करेंगे, 2 8 एंड 2। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, तो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम 2+ चार्ज आ जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, मेटल्स। अब अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी, हमारा मेटेलिक लस्टर। दे हैव अ ब्राइट शाइनिंग सरफेस। जैसे हमारा गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इसके अपन ऑर्नामेंट्स भी इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि क्या होते हैं, शाइनिंग होते हैं। ओके, सेकंड वन है हमारा हार्डनेस। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर हार्ड। जैसे हमारा, बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे हमारा लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये क्या होते हैं, मेटल्स के एक्सेप्शन है। क्यों, क्योंकि इन्हें नाइफ के थ्रू बहुत ही इजीली फॉर्म किया जा सकता है, कट किया जा सकता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारा डक्टिलिटी। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। इसका एग्जांपल क्या है, गोल्ड। आपने देखा होगा कि गोल्ड के लोग चेन पहनते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं, रिंग्स पहनते हैं। ओके, तो ये क्या होता है, मोस्ट डक्टाइल मेटल है। नेक्स्ट है मैलिएबिलिटी। इट कैन बी बीटेन इनटू चेन इनटू अ थिन शीट। जैसे गोल्ड और सिल्वर को भी आप देखोगे बिस्किट्स बनाए जाते हैं। ओके, तो क्या है, मोस्ट मैलिएबल। नेक्स्ट है सोनैरिटी। मेटल्स दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग हार्ड सरफेस। जैसे स्कूल बेल या आइसक्रीम वाला जब आता है तो बेल बजाता है, छोटे बच्चे होते हैं ना, तो बोलते हैं कि आइसक्रीम आ गई। तो क्यों साउंड क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि वो क्या है, मेटल का बना हुआ है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट वन है हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दे हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, टंगस्टन। जैसे आपने देखा होगा पहले के जो येलो कलर के बल्ब रहते थे उनमें जो एक फिलामेंट रहता था, वो फिलामेंट किसका यूज किया जाता था, टंगस्टन का, क्योंकि उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा। और अगर लोवेस्ट की बात करें क्या होता है, गैलियम। और गैलियम के अलावा एक और कौन सा है, सीजियम। ओके बच्चों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन अपन चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। ओके बच्चों, तो अपन ने मेटल्स क्या होते हैं और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को पिछले स्लाइड में कंप्लीट कर लिया है। अब इस स्लाइड में अपन देखेंगे कि मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। चलिए ये देखते हैं। पहला है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जैसे एग्जांपल देखिए आप, एल्यूमिनियम के 4 मॉलिक्यूल्स लेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ वाटर। वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या
बनाएगा मेटल ऑक्साइड और साथ में क्या निकलेगी हाइड्रोजन गैस। जैसे कि आप देख रहे हैं सोडियम रिएक्ट विद वाटर गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, साथ में क्या रिलीज होती है हीट। एंड थर्ड वन एंड लास्ट है हमारा रिएक्शन विद एसिड। जब भी मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ क्या फॉर्म करता है सॉल्ट और साथ में क्या लिबरेट करेगा हाइड्रोजन गैस। जैसे कि आप देख रहे हैं जिंक को जब अपन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये जिंक क्लोराइड यानी ZnCl2 बनाता है और साथ में क्या लिबरेट करता है हाइड्रोजन गैस। सो बच्चों आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट टॉपिक पे अपन चलते हैं फिर। सो बच्चों अब अपन पढ़ने वाले हैं नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? अब मेटल्स क्या थे जो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे थे और पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहे थे। इसी का जस्ट अपोजिट क्या होता है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं गेन करते हैं और कौन सा चार्ज कैरी करते हैं नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं नॉन मेटल्स। तो यही देखते हैं दोज एलिमेंट व्हिच फॉर्म नेगेटिव आयन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। जैसे हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। फिजिकल प्रॉपर्टीज दे आर सॉफ्ट। ये कैसे होते हैं सॉफ्ट, जबकि मेटल्स में हमने पढ़ा कि मेटल्स क्या होते हैं हार्ड होते हैं। नेक्स्ट ब्रिटल इन नेचर, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या होता है डायमंड। नेक्स्ट है दे आर नॉट मैलिएबल, मतलब इनको शीट्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। दे आर नॉट डक्टाइल, मतलब इसको वायर में स्ट्रेच नहीं किया जा सकता। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बट एक्सेप्ट बोरोन एंड फॉर्मिन, तो क्या होता है कार्बन का ज्यादा होता है। दे आर जनरली पुअर कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी और एक्सेप्ट, मतलब इसका एक्सेप्शन क्या है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हमारा क्या होता है गुड कंडक्टर होता है। ओके फिर नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। they are not react with water, they are electron acceptor and cannot supply electron to H plus ion of acid to reduce them and to hydrogen gas, but on heating reducing form to oxide and salt। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा सल्फर है। सल्फर किसके साथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकालता है और साथ में क्या फॉर्म करता है वाटर फॉर्म करता है। सो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो बच्चों अपन पढ़ने वाले हैं आयनिक बॉन्ड एंड कंपाउंड। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं? जब मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसे अपन क्या कहते हैं आयनिक बॉन्ड, और जो इससे कंपाउंड फॉर्म होता है उसे अपन क्या कहते हैं आयनिक कंपाउंड। अब बेसिकली क्या होता है ये टोटली कैटायन और एनायन पे डिपेंड है। अब क्योंकि आपको पता होगा जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं लॉस करते हैं, तो लॉस करने की वजह से पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं और इन्हीं को क्या कहते हैं यहाँ पर कैटायंस। इसी तरह नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं जिसे अपन कहते हैं एनायंस। चलिए आइए देखते हैं ionic bond and compound। chemical bond formed by complete transfer of electron from one atom to another is called a ionic bond and such compound are called a ionic compound। एग्जांपल में सोडियम दिया हुआ है, सोडियम के आउटर मोस्ट में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। तो वन इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, इसमें क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इसी का कहेंगे यहाँ पर सोडियम कैटायन। इसी तरह क्लोरीन की बात करते हैं तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन कम है तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनाएगा क्लोराइड एनायन। इसी के लास्ट साइड में लिखा हुआ है देखिए कैटायंस और एनायन की डेफिनेशन। कैटायन क्या है मेटल हैव टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटायन, एनायन नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ एनायन। ओके अब जो ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा जिसे अपन क्या कहेंगे आयनिक बॉन्ड, और इसी कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड। कुछ प्रॉपर्टीज लिखी गई हैं जैसे दे आर हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दीज आर सॉल्युबल इन वाटर एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक पे।